हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में अब अलग अलग फाइलम के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारे पास जो हमारे लास्ट के फाइलम बचते हैं हम वो यहाँ पर स्टडी करेंगे और इसी के साथ आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि आपको सारे फाइलम्स के बारे में सभी के कैरेक्टर पढ़ने हैं और एक जैसे कैरेक्टर पढ़ने, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पर कि कौन सा कैरेक्टर किसका है, उसमें कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे हर एक फाइलम का और उस एग्जाम्पल को सेंटर में रख के आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हमारा जो चैप्टर है वो है किंगडम एनिमेलिया। अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपने किंगडम एनिमेलिया का जर्नल इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या कहा कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसे आपने अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है, अलग अलग फाइलम में आपने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। अब आपने कहा कि जो वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है उसका आधार क्या है। जैसे कि जब आपने चैप्टर पढ़ा था वर्गीकरण का, आपने कहा था कि 5 किंगडम आपके पास आए हैं। कौन कौन से वो किंगडम है वो भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये हमारा लास्ट किंगडम है जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। आपने कहा 5 किंगडम में आपने क्या किया था, 5 किंगडम वहां पर पढ़े थे और किस आधार पर आपने उन 5 किंगडम को वहां पर देखा था, किस आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था, ये आपने देखा था। ठीक है, सेम वही चीज आप यहाँ पर देख रहे थे। हमने कहा कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसे अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया है, तो क्या बेसिस है उसका, क्या आधार है। आपने कहा सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि कोशिकीय स्तर का संगठन आपने देखा था कि कौन से ऐसे जीव हैं या कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके जीवों में सिर्फ कोशिका पाई जा रही है। उसके बाद आपने कहा कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके जीवों में सिर्फ ऊतक पाए जा रहे हैं, यानी कि कोशिका के बाद आप ऊतक आ गए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। फिर आपने कहा था कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें आप क्या हो गए हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, यानी कि अब वो ऐसे जीव हैं कि जिनमें अब अंग बन गए हैं, अंग बने हैं, अंग तंत्र नहीं बना है। उसके बाद आपने कहा कि वो कौन से फाइलम है जिसके जीवों में अंग तंत्र आ गया है। तो ये क्या थे, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आपने कहा था कि आप देख रहे हैं एक हिसाब से कि कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। पहले कोशिका थी, कोशिका से ऊतक बने तो उसे आपने दूसरे फाइलम में रख दिया, ऊतकों से अंग बने तो उसे आपने दूसरे फाइलम में रख दिया है, क्योंकि जो जिसमें जितना डेवलपमेंट पाया जा रहा है वो उतना ही उन्नत प्रकार का प्राणी है। ठीक है, और जैसे जैसे उनमें क्या है, आपने कहा कोशिका है तो क्या होगा, सिंपल होगा, ऊतक आए तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, अंग बने हैं तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो सिर्फ यहाँ पर आप यही नहीं देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या है, यहाँ पे कोशिका से अंग बन रहे हैं, आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र बने हैं और जो चीजें हैं वो भी वहां पर डेवलप हुई हैं। जैसे कि आपने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप हुआ होगा। 2 प्रकार के आपने पढ़े थे, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये आप जानते हैं क्या मतलब होता है इनका, हमने डिटेल में क्या किया है यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर आपने कहा कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, जर्म लेयर है। जर्म लेयर कितनी है उसके आधार पर आपने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की थी, क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। फिर आपने सिमेट्री के बारे में बात की। आपने कहा 3 प्रकार की होती है, एसिमेट्री होती है, ठीक है, रेडियल होती है और बायलेटरल होती है। तो क्या होता है इनका मतलब, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एक बार नहीं काफी बार हमने इन चीजों के बारे में यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है। फिर आपने कहा था कि सीलोम यानी कि जो बॉडी कैविटी होती है, जो गुहा है, उसके आधार पर भी आपने 3 प्रकार पढ़े थे यहाँ पे, ए सीलोमेट जिनमें सीलोम था ही नहीं, सीडो सीलोमेट जिनमें ट्रू सीलोम नहीं था, और सीलोमेट जिनमें कि सीलोम प्रेजेंट था। अब सीडो सीलोमेट और सीलोमेट में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि क्या डिफरेंस होता है सीडो सीलोमेट और सीलोमेट में। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये आपके पास क्लासिफिकेशन आया था जिसमें से आप किन किन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने पॉरीफेरा पढ़ लिया है, सिलिंट्रेटा पढ़ लिया है, टीनोफोरा पढ़ लिया है, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ लिया है, एस्केहेल्मिन्थेस पढ़ लिया है, एनेलिडा आपने पढ़ लिया है, अर्थ्रोपोडा और मोलस्का आपने यहाँ तक की बात आप कर चुके हैं। आपके पास अब 3 फाइलम बचते हैं, दैट इज
वो 3 फाइलम कौन कौन से हैं आपके पास? आपने कहा इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा, 3 फाइलम बचते हैं। इन 3 फाइलम को आज हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनके बारे में, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होगा वो उसके जो लास्ट टॉपिक होंगे वो यहाँ पर इस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले कौन सा फाइलम आपने पढ़ा है? पॉरीफेरा। सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है, और कॉमन नेम स्पॉन्जेस इन्हें आप कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं आपको बताया गया था, डायग्राम हमने देखा था। ठीक है, क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम ये भी हमने देखा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आपके पास आया था सिलेंट्रेटा, जिसे आप निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया के भी कैरेक्टर आपने यहाँ पर देखे थे, एग्जाम्पल आपने देखे थे। नेक्स्ट हमारे पास आया है टीनोफोरा। टीनोफोरा के एग्जाम्पल इस प्रकार से आपने देखे थे। नेक्स्ट हमने हेलमिंथीज के बारे में बात की थी, जिसे आप फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसके साथ साथ ये देखा था कि फाइलम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनमें नए कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या नए कैरेक्टर हैं उसने हमने स्टार करके भी यहाँ पर मार्क किया था। नेक्स्ट आपने एसके हेलमिंथीज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आपने एनिलिडा के बारे में पढ़ा था, और एनिलिडा के बाद आपने क्या कहा था, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की भी हम साथ साथ में बात कर रहे थे। जैसे एनिलिडा में हमने कहा था कि सेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी कैसे है, सेगमेंट उनमें पाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आया था फाइलम अर्थ्रोपोडा, और अर्थ्रोपोडा में आपने क्या कहा था कि ये जो अर्थ्रोपोडा फाइलम है ये किंगडम एनिमिलिया का सबसे बड़ा फाइलम है, ये बात हमने की थी। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्हें हमने यहाँ पे स्टार किया था। मैंने आपको कहा था कि जो मैं स्टार करूंगी वो आप क्या करेंगे, नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, अर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का, ये हमने बात की थी। चलिए, मोलस्का के बारे में हमने बात की थी, और आपने कहा था कि मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि अर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का सबसे बड़ा फाइलम आता है किंगडम एनिमिलिया का। मोलस्का के भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखे थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे काइनोडर्मेटा के बारे में। ठीक है, काइनोडर्मेटा के बारे में कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि काइनोडर्मेटा के जो जीव थे उनकी बॉडी में क्या पाए जा रहे थे, स्पाइन पाए जा रहे थे। इसीलिए इन्हें इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइन, और डर्म का मतलब होता है स्किन, यानी कि ऐसे जीव जिनकी स्किन पर क्या पाए जा रहे थे, स्पाइन पाए जा रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपने क्या कहा, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। मरीन यानी कि ये क्या, समुद्री जल में पाए जाते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन, बहुत सारे स्पाइन पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इमूवेबल एंड serve a protective functions, but some spines are movable and in locomotion। तो कुछ स्पाइन कैसे होते हैं, वो उनमें गति नहीं पाई जाती है, कुछ स्पाइन क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं और लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, few spines are also modified to form a defense organ known as a pedicellarium। कुछ कुछ ऐसे स्पाइन्स होते हैं कि जो डिफेंस ऑर्गन यानी कि सुरक्षात्मक अंग की भांति वो कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि सी अर्चिन्स हो गया है, स्टारफिश हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आए थे, कुछ एग्जाम्पल आए थे। आप सबसे पहले आपने क्या कहा कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे आए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने पढ़े हैं ये आप देख लेंगे। आपने कहा कि अगर हम जो जर्नल कैरेक्टर हैं जो कि हम सारे फाइलम में देख रहे हैं, आपने कहा कि इनके क्या है, अंग प्रणाली स्तरीय शारीरिक संगठन है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे आ गया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब क्या है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। कैसे हैं, अनसेगमेंटेड हैं। ठीक है, अनसेगमेंटेड का मतलब है कि बॉडी में अलग अलग खंड नहीं पाए जा रहे हैं। पेंटामेरस इन अडल्ट एंड रेडियली सिमेट्रिकल बट बायलेटरली सिमेट्रिकल इन द लार्वल फॉर्म्स। क्या बात की गई है कि वयस्कों में ये अखंडित होते हैं और पंचम या रेडियल रूप से सममित होते हैं, लेकिन लार्वा रूपों में द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं। अब आप अगर हम कैरेक्टर्स को देखें, जैसे कि आपने कहा सिमेट्री की बात यहाँ पर की गई है। सिमेट्री क्या होती है ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है ये भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है ये भी आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो ये जो सारे टर्म्स है ये आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। ठीक है, फिर आपने कहा दे हैव एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ अ calcareous plate called a ossicles that are embedded in the skins। आपको कहा गया कि उनके पास कैलकेरियस प्लेटों से बना एक एंडोस्केलेटन होता है जिसे
ऑसिकल्स कहा जाता है, जो त्वचा में अंतर्निहित होता है। तो ये सारी चीजें हमने, जब हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने डायग्राम बनाया था और वहां पर आपको ऑसिकल्स भी दिखाए दो कि किस प्रकार से ऑसिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको कहा गया है कि क्या है, ये ट्रू सीलोमेट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, लेकिन ये सीलोमेट होगा, ठीक है। लेकिन सीलोम के एक बड़े हिस्से को जल संवहनी प्रणाली बनाने के लिए संशोधित किया गया है, जो गति, भोजन ग्रहण और परिवहन और श्वसन में सहायता करता है। तो आपको ये लाइन क्या बता रही है कि जो सीलोमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीलोम है वो मॉडिफाई होता है, क्यों मॉडिफाई किया गया है, क्या क्या कार्य होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर सीलोम मॉडिफाई हुआ है, रूपांतरित हुआ है, क्यों हुआ है, क्या क्या उसके कार्य थे, ये सारे आपको कार्य यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अगली लाइन में आपको कहा गया जल संवहनी या एम्बुलेक्रल प्रणाली, जिसमें समुद्र का पानी एक छिद्रपूर्ण प्लेट के माध्यम से प्रवेश करता है, जिसे कि मैड्रोपोराइट कहा जाता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर आते हैं आपके पास ये। अब आपको बताया गया है ट्यूब फीड क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ट्यूब फीड के बारे में आपको कहा गया है द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ radiating canals and tube-like appendages that contain water. Tube feet are the name given to these appendages, podia. Their primary function locomotion and food captures. अब आपको ट्यूब फीट के बारे में कहा गया कि जल संवहनी प्रणाली विकिरणित नहरों और ट्यूबों जैसे उपांगों से बनी होती है, जिनमें पानी होता है। ट्यूब फीट इन उपांगों या पोडिया को दिया गया नाम है। उनका प्राथमिक कार्य क्या होगा, गति और भोजन ग्रहण करना। पाचन तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कहा इसमें उदर यानी कि निचले भाग पर एक मुंह और पृष्ठीय भाग यानी कि ऊपरी भाग पर एक गुदा शामिल होता है। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंक्लूड्स अ माउथ ऑन द वेंट्रल साइड एंड द एनस ऑन द डॉर्सल साइड। यहाँ पर आपको क्या है, माउथ और एनस दोनों देखने को मिल रहे हैं। रेस्पिरेशन कैसे होगा, आपने कहा इट इज कैरिड आउट बाय स्किन गिल्स दैट protrude from the coelom over the skin. आपको कहा गया कि श्वसन त्वचा के गलफड़ों द्वारा होता है, जो त्वचा के ऊपर सीलोम से बाहर निकलते हैं। परिसंचरण तंत्र कैसा है, धीमा यहाँ पर होगा। उत्सर्जन तंत्र कैसा है, आपने कहा मौजूद नहीं होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट गलफड़ों के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। जलीय जीवों में आपने देखा होगा कि क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। तंत्रिका तंत्र के बारे में क्या आपको बताया गया है, इनमें रेडियल तंत्रिकाओं के साथ एक केंद्रीय तंत्रिका वलय होता है, जो प्रत्येक बाह्य तक फैला होता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया, आपने कहा सेक्सेस आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पाया जाता है, आपने कहा जो जलीय जीव होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। द लार्वा डेवलप्स इन इनडायरेक्ट मैनर्स एज इट स्विम्स फ्रीली। तो यहाँ पर जो लार्वा होता है उसका जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट यहाँ पर होगा। Echinoderms have a high capacity for autonomy and regeneration. Regeneration इनमें जल्दी होता है, यानी कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है, आपने देखा था कि पुनरुद्ध भवन हमने यहाँ पर बात की थी प्लेनेरिया का, जब आपने एग्जाम्पल लिया था आपने कहा था प्लेनेरिया में पहले फ्रेगमेंटेशन हो रहा है जिसमें उसने अपने अंगों को खो दिया है, फिर उसमें पुनरुद्ध भवन हुआ। पुनरुद्ध भवन में क्या हुआ, अंग फिर से उनमें वृद्धि होने लगी है और वो फिर से अपने खोए हुए अंगों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कह रहे हैं। तो आपने कहा जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें भी रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। एस्टेरियस यानी कि स्टार फिश और सी स्टार, इकाइनस, सी अर्चिन, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल है वो आप देख लेंगे, वो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, देख लेंगे और उन्हें नोट कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इमेज में दिखाए गए हैं, जैसे सी अर्चिन्स ये है, ठीक है, एंटीडॉन ये है, स्टारफिश ये है, होलेथियोरिया ये है। तो आपने करना क्या है, आपने आपके पास फोन भी होगा, आपने एग्जाम्पल नोट किए और आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार का यहाँ पर दिखता है। ये तो बात थी इकाइनोडर्म की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है हेमिकॉर्डेटा। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं हेमिकॉर्डेटा के, सबसे पहले तो आप देख लीजिए इमेज, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल आया है हेमिकॉर्डेटा का, बैलेनोग्लॉसिस, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। अब कैसे होते हैं, ये वॉर्म लाइक होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं, मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वॉर्म जैसे होते हैं, ठीक है, कीड़े जैसी संरचना होती है। इनमें क्या होता है कि जो यहाँ पर शरीर का संगठन है वो कैसा है,
अंग तंत्र का है, ठीक है, अंग तंत्र में पाए जा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम आपको कहा गया है। उसके बाद आपको कहा गया बायलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है। बायलेटरल का मतलब समझते हैं आप लोग कि आपको एक प्लेन से 2 इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपने एक जगह से जब क्या किया, इनको काटा, तो आप 2 बराबर भागों में इन्हें विभाजित कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सीलोमेट एनिमल है, यानी कि इनमें क्या है, जो बॉडी कैविटी है वो पाई जा रही है। बॉडी कैसी है, सिलिंड्रिकल है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। किससे बने होते हैं, एंटीरियर प्रोबोसिस और कॉलर एंड ट्रंक, किससे बने होते हैं, प्रोबोसिस है जो सबसे ऊपरी भाग है, कॉलर है जो मिड पार्ट है, ट्रंक आपको लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। 3 भागों में विभाजित होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है, क्योंकि क्या है, मरीन एनिमल्स आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। मरीन का मतलब समझ रहे हैं, समुद्री जल में है। नेक्स्ट आपने कहा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज प्रोबोसिस ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक्सक्रीशन यहाँ पर होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, एक्सटर्नल होगी है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर पाया जा रहा है। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस। देख लीजिए एक बार इमेज को, और आप ड्रॉ भी करेंगे इस इमेज को, ठीक है। ये बनाने को आती है तो आप बेलेनोग्लॉसिस की जो इमेज है वो बनाएंगे आपके लैब में, आप बेलेनोग्लॉसिस को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए एक बार इमेज को। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो ये आपके पास आता है हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमने कहा जिस भी फाइलम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जनरल कैरेक्टर आप देख लेंगे। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही हमने वो सारी चीजें देख ली थी। आपने कहा जो वर्गीकरण का आधार था, आपने सारे ही आधार देखे थे, और उन सारे ही आधार को आप क्या करेंगे, हर एक फाइलम पे अप्लाई करेंगे कि किसमें कौन सा कैरेक्टर पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है हेमिकॉर्डेटा की। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम आता है दैट इज कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा हमारे पास आता है। अब फाइलम कॉर्डेटा के आपके पास सब फाइलम भी आते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले बात की थी किंगडम की, आपने बात की थी किंगडम की। किंगडम के बाद आपके पास क्या आया था, फाइलम आया था, ठीक है, फाइलम आया था। अब फाइलम के बाद आपके पास क्या आ गया है, सब फाइलम आ गया है। तो समझ रहे हैं आप, ये वर्गीकरण जब हम कर रहे हैं, तो जब आपने किंगडम को लिया था तो किंगडम में आपने क्या किया था, एक जर्नल से कैरेक्टर को ले लिया था। जैसे कि आपने कहा किंगडम प्लांटी, ठीक है, आपने किंगडम प्लांटी की बात की। तो किंगडम प्लांटी में आपने कहा कि सारे ही प्लांट्स आपने उसमें इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपने सारे ही इंक्लूड किए हैं। आपने उसमें एल्गी भी की, आपने उसमें ब्रायोफाइट भी किए, आपने उसमें टाइडोफाइट भी किए, आपने उसमें जिम्नोस्पर्म भी किए, और आपने उसमें एंजियोस्पर्म भी किए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने किंगडम प्लांटी को जब लिया था तो आपने सारे ही प्लांट्स को उसमें इंक्लूड कर दिया था। अब इसमें ये नहीं था कि जो एल्गी है, आपने कहा कि ये क्या है, जलीय है, एक्वेटिक है, ठीक है। आपने कहा कि इसमें क्या है, जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं पाए जा रहे थे, ठीक है। यही हमने कहा था कि एल्गी में आप ये नहीं कह सकते हैं कि एल्गी की ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है, आपको सब एक जैसा ही दिख रहा था। वही अगर आप टाइडोफाइट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की बात करें, तो आपको वहां पर बॉडी पार्ट क्या थे आप देख पा रहे थे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्लांट है उसका कौन सा बॉडी पार्ट्स यहाँ पर पाया जा रहा है। आपने ब्रायोफाइट में कहा, आपने कहा कि यहाँ पे ट्रू स्टेम लीफ नहीं आई थी, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पत्ती जैसी संरचना आपको देखने को मिल रही थी, आपको तनी जैसी संरचना देखने को मिल रही थी। लेकिन जब टेरिडोफाइट पर आप आए तो आपने कहा कि यहाँ पर जो प्लांट्स के जो ऑर्गन है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको रूट भी मिलेगी, आपको स्टेम भी मिलेगा, आपको लीफ भी मिलेगी। आपने कहा जिम्नोस्पर्म में जब आए तो आपने कहा कि यहाँ पर आपको और एडवांस फीचर्स मिले। टाइडोफाइट में आपने क्या देखा, आपने कहा था कि यहाँ पर टिश्यू भी आ गए हैं, जाइलम और फ्लोएम भी आ गए हैं। इसी प्रकार से जब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक आप आए तो आपने कहा कि अब यहाँ पर सीड और फ्लावर भी आ गए हैं, ठीक है। तो आप कर क्या रहे थे कि इनमें बहुत डिफरेंस था। एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली थी, बहुत सारे डिफरेंस इनमें थे।
लेकिन हमने किया क्या, हमने इन सभी को एक ही किंगडम में रखा और उसका आधार क्या था, सबसे बड़ा आधार तो ये था कि अगर आप न्यूट्रिशन को देखेंगे, आपने कहा सारे ही कैसे थे, ऑटोट्रॉफ थे, स्वपोषी थे, अपने भोजन का निर्माण कर रहे थे। सब में ही क्या पाया जा रहा था, यहाँ पर पिगमेंट था, क्लोरोफिल पाया जा रहा था। तो आपने इन सबको एक किंगडम में रख दिया। लेकिन जब आपने किंगडम प्लांटी को स्टडी किया था तो आपने क्या किया, आपने एल्गी को अलग स्टडी किया, ठीक है, अलग अलग डिवीजन आपने पढ़े थे। आपने कहा था एल्गी को आपने अलग पढ़ा, एल्गी के बाद आपने ब्रायोफाइट्स को पढ़ा, फिर आपने टाइडोफाइट्स को पढ़ा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को पढ़ा। तो आप जब किसी एक पर्टिकुलर किंगडम को देख रहे थे तो आप और ज्यादा विशिष्ट गुणों को देख रहे हैं और उन विशिष्ट गुणों के आधार पर अब आप अलग अलग क्या कर रहे हैं, भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो एनिमल में भी यही हुआ। जब आपने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया तो आपने अलग अलग फाइलम बनाए। अब जब आपने फाइलम बना दिए हैं तो आपने कहा कि फाइलम के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो फाइलम कॉर्डेटा था, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भी बहुत सारी क्या वैरायटी आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, फाइलम कॉर्डेटा को आपने सब फाइलम में अलग अलग भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है और विशिष्ट गुणों को आपने लिया और अलग अलग भागों में आपने यहाँ पे विभाजित कर दिया। कौन कौन से आए हैं, आपने कहा यूरोकॉर्डेटा आया है, सिफेलोकॉर्डेटा आया है और वर्टिब्रेटा। आपके पास 3 सब फाइलम यहाँ पर आ गए हैं। पढ़ लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में क्या क्या चीजें आपको बताई गई है। चलिए, आपने कहा जो फाइलम कॉर्डेट्स होते हैं प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हैव डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री आपको बताई गई है। देखिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं, इसीलिए हम जल्दी से यहाँ पर अपने जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर देखेंगे। आपने कहा कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, यानी कि अंग तंत्र प्रणाली पाई जा रही है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर आ गया है, वेंट्रल हार्ट हो गया है, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। अब आप यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गए हैं, फाइलम कॉर्डेट्स के सब फाइलम आ गए हैं। तो सब फाइलम में सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा के बारे में आपको क्या बताया गया है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वल स्टेज में ही क्या था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। अब सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में आपको कहा गया है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। वर्टिब्रेटा आपके पास आ गया है, वर्टिब्रेटा तीसरा सब फाइलम है। आपने कहा possesses notochord in embryonic periods which is replaced by a vertebral column in the adult। क्या था कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थी यहाँ पे नोटोकॉर्ड पाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, बड़े हुए तो किससे रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। क्या होता है नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये जो सारे टर्म्स हैं वो आपको पता हो जाने चाहिए। आपने कहा जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। जो यहाँ पर वर्टिब्रेटा था उसे फिर से क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो ग्नैथोस्टोमेटा था इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। फिर से इन्हें क्या किया गया, जो ग्नैथोस्टोमेटा था उसे 2 भाग में विभाजित किया गया, पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे टेट्रोपोडा के बारे में थोड़ा सा, कि टेट्रोपोडा के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं। यह है आपके पास टेट्रोपोडा, जिसमें आपके पास कितनी क्लासेस, यहाँ पर 4 क्लासेस दिखाई गई हैं। एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है और मैमल्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये जो आपको चार्ट दिखाया गया है, इस चार्ट में आप काफी सारी जो चीजें हैं वो जान सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एम्फीबिया से लेकर के मैमल्स तक। चलिए तो पढ़ ली टेबल को, हमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। स्टार्ट करेंगे एम्फीबिया से। सबसे पहले आपको कहा गया है कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो एम्फीबिया होते हैं वो दोनों जगह रह सकते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि स्थलीय भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग एग्जाम्पल, आपके पास फ्रॉग आता है, ठीक है, जानते हैं आप लोग कि दोनों जगह पाए जा सकते हैं। रेप्टिलिया के बारे में अगर बात करें, आपने कहा मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, ज्यादातर क्या कहाँ पाए जा रहे हैं, स्थल में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर एवीज की बात करें, आपने कहा प्रेजेंस ऑफ फीदर्स फॉर फ्लाइंग, इनमें फीदर्स पाए जाते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। क्या पाए जा रहे हैं, फीदर्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपने कहा मैमल्स, तो मैमल्स आपने कहा मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं मैमल्स। अ फ्यू कैन फ्लाई एंड लिव इन वाटर, कुछ क्या होते हैं, उड़ सकते हैं और कुछ पानी में रह सकते हैं,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरा अगर आप कैरेक्टर देखेंगे, आपने कहा 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। लिम्स कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। रेप्टिलिया में भी क्या होते हैं? 2 पेयर होते हैं लिम्स के। एवीज में आपने कहा 4 लिम्स इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो 4 लिम्ब होते हैं वो क्या होते हैं? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, मैमल्स में भी क्या होता है? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर होते हैं लिम्स के। वही आपने कहा जो क्लास एम्फीबिया होती है, आपने कहा मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल। इनमें क्या होती है? जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो नमी वाली होती है और स्केल नहीं पाए जाते। स्केल क्या होते हैं? आपने फिशेज में देखा था, फिशेज में क्या पाए जाते हैं? स्केल पाए जाते हैं। तो एम्फीबिया में स्केल नहीं पाए जा रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें क्लास रेप्टिले की, आपने कहा इनकी स्किन कैसे होती है? ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन हैविंग स्केल और स्क्यूट। तो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी ड्राई स्किन होती है, स्केल या फिर स्क्यूट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एवीज कैसे थे? स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। जो एवीज हैं, एवीज में आपके क्या आते हैं? पक्षी आते हैं। तो आपने कहा कि इनकी स्किन ड्राई थी और कैसे हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी। इनकी जो लॉन्ग बोन, उनकी जो बोन होती है, उनके बीच में क्या होता है? गुहा होती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, देखिए जो यहाँ पर एवीज की बात की गई है, जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है, जो बोन होती है, वो लंबी होती है। ठीक है, लंबी होती है इस प्रकार से। अब जब लंबी होती है तो बीच में आपको क्या दिखाई देता है? कैविटी, यानी कि होल दिखाई, ये पूरा होल है। ठीक है, होल आप जानते हैं, कैविटी जो गुहा होती है वो गुहा होती है। इस प्रकार की बोन को क्या कहा जाता है? ये आपके लिए होमवर्क में है। जब आप बोन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे या फिर जब आप मसल्स वाला चैप्टर, जब आप मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे या बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आपके पास क्या आता है कि जो पक्षी होते हैं उनकी जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो लंबी होती है और अंदर से खोखली होती है। ठीक है, खोखली क्यों होती है? ताकि उनका जो वेट है वो कम हो, लाइट वेट हो और उड़ने में उन्हें सहायता मिले। इस प्रकार की बोन को कुछ कहते हैं। ये आपको घर से करके लेके आना है कि इस प्रकार की बोन को हम क्या कहेंगे। ठीक है, सारे बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे और आपको ये पढ़कर भी आना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अगर हम मैमल्स की बात करें, आपने कहा स्किन पजेस हेयर्स। जो मैमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उनमें बाल पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा मैमल्स के एग्जाम्पल कौन है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही हैं। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं वो मैमल्स ही होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स इज प्रेजेंट टू प्रोड्यूस मिल्क। यहाँ पे मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आपने देखा क्लास एम्फीबिया के बारे में, आपने कहा रेस्पिरेशन बाय गिल्स। जो एम्फीबिया होते हैं उनमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। लंग्स यानी कि त्वचा, जो फेफड़े होते हैं उनके द्वारा होता है। स्किन यानी कि त्वचा के द्वारा होता है। तीनों के द्वारा यहाँ पर क्या पाया जाता है? रेस्पिरेशन होता है। रेप्टिलिया की बात करें तो आपने कहा कि जो रेप्टिलिया होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, एवीज में कैसे होगा? इनमें भी लंग्स के द्वारा होता है और जो मैमल्स होते हैं उनमें भी लंग्स के द्वारा होता है। तो आपने करना क्या है? टेबल में अलग अलग आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस भी आप देखेंगे, अंतर भी आप देखेंगे और सिमिलैरिटी भी आप देखेंगे, यानी कि समानता भी आप देखेंगे। जैसे कि अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो आपने कहा कि क्लास रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स तीनों में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो लंग्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे? कंपैरिजन करते रहेंगे। हार्ट 3 चैम्बर्ड कोल्ड ब्लडेड। हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड का मतलब क्या है? हार्ट चैम्बर का मतलब क्या होता है कि जो हृदय है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, या फिर आप साधारण भाषा में कहें कि जो हृदय होता है उसके कितने भाग होते हैं। आपने कहा कि जब हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मनुष्य के हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हमने 4 चैम्बर पढ़े थे, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा जो एम्फीबिया होते हैं इनमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टिलिया में क्या होता है? हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है उसमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन है, ये आता है। एवीज में आपने कहा हार्ट इज 4 चैम्बर्ड वार्म ब्लडेड। ठीक है, और मैमल्स में क्या होगा? हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, ये आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। आपने कहा जो एम्फीबिया होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं? ओवी पैरस और विवी पैरस। ओवी पैरस और विवी पैरस क्या होते हैं? ये आपने डिस्कस किया था, आप अच्छे से समझ रहे हैं। आपने कहा रेप्टिलिया क्या होते हैं? ये भी ओवी पैरस होते हैं, एवीज भी ओवी पैरस होते हैं। जो मैमल्स होते हैं वो विवी पैरस और ओवी पैरस दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
अब लास्ट की जो कॉलम है वो आपके पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, या आपके पास एम्फीबिया के एग्जाम्पल हैं, या आपके पास रेप्टिलिया के एग्जाम्पल हैं, ये एवीज के एग्जाम्पल हैं, और ये मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, टेबल को आपको करना क्या है, नोट करना है, क्योंकि आप इस टेबल के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उसे आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, क्या क्या आपको सिमिलैरिटी देखने को मिली है, अंतर भी आप देख रहे हैं, ठीक है, और समानता भी आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर जब आप पढ़ेंगे आपको उसी प्रकार से पढ़ने हैं जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सबसे पहले आप वर्गीकरण का जो आधार है, सारे आधार को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या मतलब होता है उनका। फिर आपने एक एक फाइलम को लेना है और उन सभी गुणों को देखना है। आपने देखना है कि क्या इस फाइलम के जो जीव हैं उनमें कोशिका पाई जा रही है, अंग पाए जा रहे हैं, किस प्रकार का है। आपने वहाँ पे सिमेट्री देखनी है, आपने वहाँ पे बॉडी कैविटी देखनी कि बॉडी कैविटी है या नहीं है, आपने रेस्पिरेशन देखा, आपने जो जनरल कैरेक्टर होते हैं वो सारे कैरेक्टर आपने देखे कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, जर्म लेयर आपने देखी कि जर्म लेयर, कितनी जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो आपने क्या किया, सारे कैरेक्टर आपने लिख लिए और उसमें आपने देखा कि ये जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। तो इजी होगा आपके लिए अगर आप क्या करेंगे, टेबल बना के पूरे जो फाइलम है उन्हें यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, सो क्लास इसी के साथ हमारा किंगडम एनिमलिया जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग चैप्टर भी होता है। तो आपने ये जो चैप्टर है वो आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तभी आप और अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।